जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुवर, कल के अंक में हमने कर्म के बारे में बताया था, वो पूरा नहीं हुआ है अभी, और आपको मैं बताऊंगा, सुनाऊंगा कि श्रीमद्भागवत गीता जी के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया जिस पर मैंने कल चर्चा किया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोत्सो निकर्मणि। भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया इस कर्म के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से कर्म का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो कर्म योग के बारे में क्या बतलाए कि कर्म करना ही केवल और केवल तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा न करो। तो कर्म में अब इसमें बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, बहुत तरह के बात को सोचते हैं, तो हमें उन सब से मतलब नहीं। मैं केवल अपनी बात को आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं वेद से नहीं चलता और मैं ग्रंथ से नहीं चलता, छोटे छोटे अंश को लेता हूं, उन्हीं से लेता हूं, लेकिन मैं अपनी भाषा में, जो सरल भाषा जिसे कहते हैं, और वो भाषा को मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप उन बातों को, उनमें जो रहस्य छिपे हुए हैं, श्रीमद्भागवत गीता में पूरे जीवन का प्रबंधन है। बंधुवर, अभी आपने देखा होगा कि अब तो कई बड़ी बड़ी जो नामी गिरामी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां श्रीमद्भागवत गीता के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों का अर्थ को निकाल कर करके उसी को परिभाषित कर करके अपने तरीके से उसमें बताए गए जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, उन रास्तों से, उन तरीकों से वो जीवन प्रबंधन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने रोजगार बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं और मन में शांति भी हो रही है, घर परिवार भी संतुलित और संतुष्ट से रह रहे हैं। तो कहना यह है कि भगवान ने कहा कि कर्म करने का अधिकार तुम्हें है। किसे कहा? अर्जुन को कहा। तो अर्जुन ने कहा कि कर्म किस तरह के कर्म? तो भगवान ने कहा कि समय के अनुसार जो जिस समय में कर्म की आवश्यकता हो उस कर्म को करना चाहिए। तो अभी क्या आवश्यकता है? अभी तो आप मंदिर में हो नहीं खड़े कि आपको घंटी बजाना है और भगवान का भजन आरती करना है, नहीं, आप युद्ध के मैदान में हो, रण क्षेत्र में हो, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल आपका कर्म है युद्ध करना। तो उसी तरीका से मेरे प्यारे बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन भी एक संग्राम है, युद्ध क्षेत्र है, और हम सब भी किसी न किसी रूप में एक युद्ध को कर रहे हैं। तो कहना इतना ही है इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि आप जो कर्म को करते हो उस कर्म को ही धर्म मान लो। जैसे छोटे बाल बच्चे हैं, उनका धर्म क्या है, कर्म क्या है? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अपने घर में कार्यों को नियत समय पर करना, ये उसका कर्म है। फिर जब विद्यार्थी जीवन से जब आगे बढ़ते हैं तब आप गृहस्थ यानी दाम्पत्य जीवन में आते हैं, अर्थात पहले आप किसी के पुत्र थे, अब आप किसी के पति हुए। तो जब पति हुए तो पति का धर्म जो है आप उसी कर्म को अपना धर्म मान कर करके करते रहिए, चलते रहिए, कराते रहिए। ये आपका हो गया कर्म, यही कर्म है। फिर उसके बाद आप स्वयं पिता बनते हैं। तो जब आप स्वयं पिता बनते हैं तो उस समय में भी आपका यह धर्म बनता है कि आप पिता धर्म का पालन कीजिए। तो यह जीवन जो है युद्ध क्षेत्र है और हम सब एक एक योद्धा हैं, और प्रत्येक योद्धा अपने अपने तरीके से कर्म को कर रहा है। अब इन्हीं तरीकों में दो तरीके हैं,
एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। सोचने और समझने के लिए परमात्मा ने माइंड दिया है, दिमाग दिया है। इन दिमागों को आप चलाएं, दौड़ाएं और सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या यह अच्छा है या बुरा है। सोचिए भक्तजन, जिस समय में सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस समय में परमात्मा ने सभी जीवों की उत्पत्ति की, सब तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, सृष्टि किया हुआ है, तो उत्पत्ति की, उस समय में सबको कुछ कुछ कर्म दिए गए ना। जैसे कुत्ता को भाव भाव करना है, कौवे को काँव काँव करना है, सांप और बिच्छू को डंक मारना है, ये सब उसके कर्म दिए गए हैं। ये अधिकार भगवान ने ही दिया है कि तुम्हें ये करना होगा। उसी समय में मनुष्य को भी परमात्मा ने कुछ कर्म दिए, आपको ये करना है, मानवता की रक्षा करनी है, मानवता की सेवा करनी है, धर्म का उत्थान कैसे हो इस बारे में हमें सोचना है, लोगों को बताना है। मनुष्य को छोड़कर कैसी विडंबना है। आज करोड़ों अरबों साल हो गए पृथ्वी की रचना, सृष्टि की हुई, लोगों का उत्पत्ति भगवान के द्वारा किए हुए अरबों अरब खरबों खरब साल हो गए, वर्ष बीत गए। न जाने कितने बार हम सब आए और कितने बार गए, और न जाने कितने बार फिर आएंगे, और न जाने कितने बार फिर हम सब जाएंगे। यानी इस 84 लाख में घुड़मुड़ाते रहना है। तो जो सबको अधिकार दिया गया, कर्म दिया गया, क्या आज कुत्ता झाँव झाँव नहीं करता है? कर रहा है ना। आज भी आप देखते होंगे आपके गली मोहल्ले गांव में कुत्ते रात में भौंकते हैं, दिन में भौंकते हैं, चोर आने पर भौंकते हैं, वो कर रहा है। सर्प को डंक मारने की बात, डंक मारने का कर्म दिया गया, वो भी कर रहा है। कौवे को काँव काँव करने का अवसर दिया गया, कर्म दिया गया, वो भी कर रहा है। क्या मनुष्य कर रहा है? ये आप विचार करेंगे। मेरा काम केवल कहना है बंधुवर, यह आप विचार करेंगे। क्या मानव अपने कर्म को सही तरीके से कर रहा है? नहीं। आज इतना जो दुख जो हो रहा है, दुख जो लोग जो प्राप्त कर रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, जिधर देखो उधर नज़र उठाकर केवल और केवल क्राम क्राम मचा हुआ है, फैला हुआ है। मालूम है क्यों? अपने कर्म को धर्म समझकर न करने का अंजाम यही होता है। मैं तो बोलूँगा ही, सत्य बहुत कड़वा होता है, ये आपको सुनना पड़ेगा। और आप सुनकर हमारी बातों में अगर जो 5% भी बात को आप लेते हैं अपने दिलो दिमाग में, और उस पर मंथन कर करके आप अपने जीवन को चलते हैं, चलाते हैं, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अरे ज़्यादा धन दौलत की आवश्यकता नहीं है बंधुवर। ये जो धन कमाने के पीछे जो लोग येन केन प्रकारेन में बेतहासा दौड़े जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो कभी मरने ही वाले नहीं, वो कभी मरेंगे ही नहीं। आखिर ये सब क्यों, किस लिए, किसके लिए? मरोगे उस समय में एक चवन्नी भी साथ में नहीं जाएगा, एक वस्त्र भी साथ में नहीं जाने वाली है, वस्त्र भी नहीं जाएंगे बंधुवर। इसीलिए तो महर्षियों ने, साधु सन्यासियों ने, हमारे कबीर बाबा भी बोले हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो उतने भर परमात्मा से मांगो ना, उतने भर कर्म करो ना, जितना भर में कि आपका भी काम हो रहा हो, आपको घर परिवार का भी काम हो रहा हो, और घर में कोई अतिथि देवता आए उनकी भी सेवा सत्कार हो जाए, यही बहुत है। अगर इतना भी मिल रहा है तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, और उनका हमें स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आ रहा है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये जो प्यास जो है, ये प्यास कब बुझेगी मालूम है? एक दिन मर जाओगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा, जो भी तुमने 3 5 4 3 कर करके जो कमाया है वो सब कोई दूसरा ही भोगेगा। यही न है। और यदि तूने कमाया है तो तू उसका भोग कर। धन की 3 गति है, धन की
3 गति है। पहला नाम धन की पहली गति है दान। आप दान करो, अगर परमात्मा ने आपको दिया है, आप बड़े खुश नसीब हो। संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, जूते चप्पल घिस गए, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आप बहुत ही अच्छे हो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप धर्म करो, दान करो, पूजा पाठ करो, कराओ, यज्ञ करो, कराओ, गरीब दरिद्र नारायण का भोजन करवाओ, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी पिलाओ, जो वस्त्रहीन है, जिसके तन पर कपड़े नहीं उनको कपड़े दो। ये हुआ दान। दूसरा नंबर में है भोग। भोग आपने कमाया है, यह पुरुषार्थ है कि आपने पुरुषार्थ से कमाया। आप घर बनाओ, बढ़िया बढ़िया गाड़ी रखो, ऐस और आराम की ज़िंदगी को जियो, लेकिन परमात्मा को छोड़ो नहीं, सुमिरन छोड़ो नहीं, वो करते रहो आप। ये हुआ भोग कि हाँ हमने कमाया है अपने बाहुबल से, तो मैं इसे भोग रहा हूँ। जैसे आप ये गर्मी के दिनों में खूब पसीने पसीने तरबतर हो गए और घर आते हैं, आपने अगर जो बना रखा है बढ़िया आलीशान घर, एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, आप आकर करके जब उसमें बैठते हैं तो उस समय में कितनी संतुष्टि मिलती है। क्या हम कमाए हैं तो बनाए हैं और आज इसका सुख ले रहे हैं। यही हुआ भोग। फिर अगर ये दोनों काम नहीं होता है तो तीसरा नंबर है धन की तीसरी गति है नाश। फिर वो नाश हो जाएगा। इसलिए बंधुवर ध्यान देना है। और कर्म, अपने कर्म को धर्म मानकर करते रहिए। अब कर्म में कई तरह की बातें हैं, इन बातों को मैं अगले वीडियो में अगले अंक में बताऊंगा। और बंधुवर हमारा करबद्ध प्रार्थना यही है कि आप हमारे वीडियो को देखा करें, क्योंकि जो ज्ञान आपको बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें तो संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत में हर कोई समझ नहीं पाता है। तो जो उनमें जो बताए गए हैं बातें, उन्हीं सब बातों को मैं सरल रूप में मातृभाषा यानी हिंदी के भाषा में मैं आप तक पहुंचाता हूं कि आप उन सब चीज़ों को करें और करने के बाद में अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जब वो उतरेगा तभी सब कुछ सही होगा, और जब सब सही होगा तब फिर सब सही होगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, जय सूर्य नारायण।